हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सिंगुलैरिटी एंड ज़ीरोस ऑफ अ फंक्शन। सिंगुलैरिटी क्या होती है? सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन पहले आपको बता देती हूँ। द पॉइंट, पहले डेफिनेशन देखें, इसको समझें। द पॉइंट एट which any analytic function ceases to be analytic is called singular point of that function। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखती हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इफ f of z is not analytic at z is equal to a but analytic at least one point in neighborhood of z is equal to a, then a is called singular point of f of z। ये डेफिनेशंस आपको कहती हैं सिंगुलर पॉइंट आपके पास एक ऐसा, नीचे मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ 1 over z minus a। ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि z इज इक्वल टू a पे एनालिटिक नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे एनालिटिक हो सकता है। ठीक है, दूसरी आपके पास जो डेफिनेशन वो कहती है एग्जैक्टली z इज इक्वल टू a पे ये एनालिटिक नहीं होगा, डेफिनेटली वो डिफरेंशिएबल नहीं है z इज इक्वल टू a पे, लेकिन नेबरहुड के किसी एक पॉइंट पे भी अगर वो एनालिटिक है तो आप कह सकते हैं कि a इज कॉल्ड योर सिंगुलर पॉइंट। आपका सिंगुलर पॉइंट वो है जहाँ पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी सारे नेबरहुड में वो हो सकता है, वो होना चाहिए, लेकिन अगर आपका g इज इक्वल टू a पे कोई फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट इज योर सिंगुलर पॉइंट। ओके, मैं सिंगुलर पॉइंट की एक और डेफिनेशन आपके सामने लिखती हूँ। A point z is equal to a is called singular point of f of z if f of z is not analytic at a। This is very easy way to define singular point। ये आपके लिए बहुत ही आसान डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लेते हैं f of z इज इक्वल टू 1 over z, तो z ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ये सिंगुलैरिटी इसकी एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे ये एनालिटिक नहीं है। f of z इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0 इसका सिंगुलर पॉइंट है जहाँ पे इसकी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स पे ये 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट हो तो 1 over z वहाँ पे जो है वो एनालिटिक हो सकता है। अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ फंक्शन की।
किसी फंक्शन का ज़ीरो आपके पास क्या होता है, जो उस फंक्शन को ज़ीरो कर दे। वेरी सिंपल, आप याद रख, इस तरह याद रख सकते हैं इसको। ज़ीरो अ फंक्शन, डिफाइन आप इसको किस तरह करेंगे, लेट एफ ऑफ जी बी अ फंक्शन defined on a domain D if there exists a point A belongs to D domain such that f of A is equal to 0, then A is called, A पुट करने से अगर आपका फंक्शन जो है वो 0 हो जाए तो A आपका क्या है, 0 of that function। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी फंक्शन आपके सामने लिखती हूँ, यहाँ एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको देती हूँ, उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ ज़ीरो की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ जी है आपके पास जी माइनस ए, तो ए आपका क्या है, अगर आप यहाँ पे ए पुट करते हैं एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए पुट करने से जी की जगह आप ए रखते हैं, ए माइनस ए इज 0, सो ए इज 0 ऑफ एफ ऑफ जी। ठीक है, जो कोई भी पॉइंट जो आपके फंक्शन को 0 कर दे वो आपका 0 ऑफ दैट फंक्शन है। अब हम ऑर्डर ऑफ 0 की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ 0 आपके पास क्या होता है, लेट z is equal to a is a 0 of f of z such that f of a is equal to 0 is equal to f prime of a is equal to f double prime of a f m times derivative m plus 1, जहाँ पे जाके आपका जो a पुट करने से डज नॉट इक्वल टू 0 आपका फंक्शन आए, देन योर m इज ऑर्डर ऑफ 0। एग्जाम्पल से मैं आपको एक बात समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एफ ऑफ जी फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, I'm finding some easy example for you। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ठीक है, अब एफ ऑफ एट पॉइंट 0 पे हमने चेक करना है, एट पॉइंट 0 पे हम चेक करते हैं इसका ऑर्डर क्या आता है आपके पास। तो एफ ऑफ, पहले सबसे आप निकालेंगे एफ ऑफ 0, आपने एफ ऑफ 0 निकाला वो 0 है, आपने एफ प्राइम ऑफ जी निकाला वो आपके पास आया 2g। जब तक 0 आता रहता है तब तक आपका जो है वो ऑर्डर नहीं आएगा। एफ प्राइम ऑफ 0 आपने निकाला, 2 into 0 दैट इज आल्सो 0। अब आपने एफ डबल प्राइम ऑफ जी निकाला तो 2 आ गया। अब आप यहाँ पे 0 पुट करें तो भी आपका 0 नहीं आता, एफ प्राइम ऑफ जी आपके डज नॉट इक्वल टू 0, सो योर ऑर्डर ऑफ 0 इज 2। बात समझे? जब तक आप अपना फंक्शन में 0 पुट करते रहते हैं, आपका इक्वल टू 0 आंसर आता रहे, आपने डेरिवेटिव लेते जाना है, जहाँ पे जाके डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वहाँ पे वही डेरिवेटिव, वहाँ पे जो होगा वही आपका ऑर्डर होगा। ओके, ये आपके पास कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 0 का था। अगले लेक्चर में मिलते हैं, बाय।